वजन कम करने और आकार में आने के लिए आपको एक अच्छा आहार लेना चाहिए और वसा जलाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के बारे में आपको पहली बात यह समझनी चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप फैट बर्न कर रहे हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका मुख्य ध्यान शरीर की चर्बी कम करना होना चाहिए, और आप केवल कैलोरी जलाने से शरीर की चर्बी कम नहीं कर सकते। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर कैलोरी बर्न करना शुरू कर देता है, लेकिन जो कैलोरी बर्न होती है वह हमारे सिस्टम में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी होती है। आपके संग्रहित वसा से कैलोरी जलाने के लिए आपके शरीर को ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। वसा जलाने के लिए आपके शरीर को ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, और आपके लिए अपने शरीर के लिए आवश्यक मात्रा को मापने का एकमात्र तरीका व्यायाम के दौरान अपनी लक्षित हृदय गति को बनाए रखना है। कृपया समझें कि यदि आप केवल कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी जलाना जारी रखते हैं तो आप अधिकतर पानी के वजन को खो देंगे, जिससे आपके चयापचय में कमी आती है। इसके अलावा उन कैलोरी के बारे में सोचें जो कार्बोहाइड्रेट से आपकी ऊर्जा कैलोरी के रूप में बर्न होती हैं। यदि आप बहुत अधिक ऊर्जा कैलोरी खो देते हैं तो आपकी मांसपेशियों को आपके चयापचय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, जो परोक्ष रूप से वसा जलती है। इसलिए जब आप अपनी जली हुई ऊर्जा कैलोरी को बदलने के लिए व्यायाम कार्यक्रम पर हों तो आपको अपनी कैलोरी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। व्यायाम के दौरान फैट कैलोरी बर्न करना। एरोबिक व्यायाम के दौरान आपका शरीर उस बिंदु तक पहुंचने से पहले कई चरणों से गुजरता है जहां आप वसा जल रहे हैं। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि व्यायाम के पहले 10 मिनट के दौरान आप केवल चीनी कार्बोहाइड्रेट जला रहे हैं, वसा नहीं। यह एक हद तक सच है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप अपने शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप 10 मिनट के बाद चीनी जलाते रहेंगे, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अपने शरीर को वसा जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपको स्थिर गति से चलना चाहिए, न बहुत तेज न बहुत धीमा, ताकि आपका शरीर आपके संग्रहित वसा कार्बोहाइड्रेट या चीनी नहीं को अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करेगा। यह भी याद रखें कि सिर्फ इसलिए कि आप फैट बर्निंग स्टेज पर पहुंच गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहीं रहेंगे। एक बार फिर से फैट बर्निंग स्टेज पर बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर के लिए सही गति से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्षित हृदय गति सीमा के भीतर हैं। आराम से फैट कैलोरी बर्न करना आपके लिए वर्कआउट खत्म करने के कुछ घंटों बाद भी फैट कैलोरी बर्न करना जारी रखने का एकमात्र तरीका वेट ट्रेनिंग के एनारोबिक व्यायाम के माध्यम से है। वजन प्रशिक्षण आराम से वसा जलाने की कुंजी है। भार प्रशिक्षण एक अवायवीय गतिविधि है जो आपको एरोबिक व्यायाम की तुलना में अधिक कैलोरी जलाने का कारण बनेगी। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान आप जो कैलोरी बर्न कर रहे हैं वह ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी होती है, मतलब आपको ऊर्जा के लिए प्रतिदिन और भी अधिक कैलोरी खानी चाहिए, लेकिन आप आराम से जो कैलोरी बर्न करते हैं वह ज़्यादातर वसा से कैलोरी होती है। आप आराम से वसा जला रहे हैं, इसका कारण यह है कि वजन प्रशिक्षण आपके चयापचय को बढ़ाता है जो आपके संग्रहित वसा को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। अपने शरीर को परम वसा जलाने वाली मशीन बनाने के लिए आपको एरोबिक कार्डियो और एनारोबिक वेट ट्रेनिंग व्यायाम करना